हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्कस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उद्गम पोर्टल। तो क्या है उद्गम पोर्टल? क्या आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है? क्या आरबीआई अनक्लेम डिपॉजिट वापस देगा? क्या होता है अनक्लेम डिपॉजिट्स? ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो उद्गम पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, उद्गम का फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू असेस इंफॉर्मेशन। ये इसकी फुल फॉर्म दी हुई है, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू असेस इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, नाम से देखें तो उद्गम अनक्लेम डिपॉजिट, तो ये इंफॉर्मेशन देगा अनक्लेम डिपॉजिट की। अनक्लेम डिपॉजिट क्या होते हैं? ऐसे डिपॉजिट जिनको कोई क्लेम नहीं करता है। हम बैंक में अपना अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, फिक्स्ड अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम यदि किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई यहां से पैसे लेके दूसरे देश में चला जाता है, ठीक है, उसको हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोलते हैं। ठीक है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो जिसके कारण क्या है, वो हमारे देश में द्वारा क्लेम नहीं कर पाता है पैसे, तो ऐसे फंड को हम अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, आरबीआई ने अभी ये लॉन्च किया है उद्गम पोर्टल फॉर द सर्च ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट्स। द वेब पोर्टल, ये एक सेंट्रलाइज वेब पोर्टल होगा जिसमें बहुत सारे बैंक को जोड़ा जाएगा एक साथ, और उसमें से फिर आप इसमें से जो यूजर है वो अपना जो डिपॉजिट है, अनक्लेम डिपॉजिट है, उसको सर्च कर सकता है, कौन से बैंक में उसका कितना पैसा पड़ा है। Web portal will aid the users to identify their unclaimed deposit or accounts and enable them to either claim the deposit amount or make their deposit account operative at their respective banks। तो इससे क्या है, वो अपना अकाउंट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, कौन से अकाउंट में उसका कितना पैसा पड़ा है, एंड आइदर उसको क्लेम भी कर सकता है, एंड उसको अपना जो अकाउंट है वो अभी इनऑपरेटिव है तो उसको ऑपरेट करा सकता है अपने बैंक में। ठीक है, तो इसको किसने डेवलप किया है? इस पोर्टल को, उद्गम पोर्टल को आरबीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रैबिट ने इसको बनाया है। इसके साथ में इसका इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। इसके साथ में जो बैंक हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी इसका कोलैबोरेट किए हैं। To begin with, the users would be able to assess the detail of their unclaimed deposit in respect to 7 banks country available on the portal। तो अभी 7 बैंकों का डेटा इसमें फीड किया गया है, जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है। ठीक है, तो उसमें और नंबर ऑफ बैंक को इंक्लूड किया जाएगा, तो नाम याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है? तो डिपॉजिट रिमेनिंग अनक्लेम्ड फॉर 10 years इन अ बैंक आर कॉल्ड एज अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ऐसे डिपॉजिट जिनको 10 साल तक कोई क्लेम नहीं करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहते हैं। तो ऐसे डिपॉजिट्स को क्या किया जाता है? ऐसे डिपॉजिट का फिर क्या करते क्या है बैंक? ठीक है, इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। ठीक है, जिसको मेंटेन करता है आरबीआई। तो नाम से देखें तो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, यानी कि डिपॉजिटर के एजुकेशन करना है, उसको अवेयर करना है, उसके लिए पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो अनक्लेम डिपॉजिट अभी कितना है? लगभग 48,000 करोड़ रुपए अभी 31 मार्च 2023 को गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर किया गया था डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। तो लगभग 48-50 हजार करोड़ रुपए का ये पैसा है। ठीक है, कितने अकाउंट्स का है? ये 16 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स का ये पैसा था। ठीक है, 16 करोड़ लोगों का ये पैसा था। तो अभी हम देखते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम, जिसमें ये पैसा डिपॉजिट होता है, वो क्या है? The fund was created by RBI as per Section 26A of the Banking Regulation Act 1949। तो डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड को सेक्शन 26A के अंदर क्रिएट किया गया था आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो अनक्लेम डिपॉजिट होता है वो इसमें ट्रांसफर किया जाता है, ये हम देख चुके हैं। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द फंड बाय द बैंक शैल बी डिपॉजिट in a specified account maintained with the RBI। तो आरबीआई के पास उनको एक स्पेसिफाइड अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें ये पैसा जाएगा। ठीक है, the amount to be credited to the fund shall be the credit balance in any deposit account maintained with the bank which have not been operated for upon 10 years। यानी कि तो 10 साल के लिए जो ऑपरेट नहीं किया गया है उस अकाउंट का पैसा इसमें जमा किया जाएगा। ये कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं? सेविंग अकाउंट हो सकता है, फिक्स अकाउंट हो सकता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, करंट डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, कैश क्रेडिट अकाउंट हो सकता है, लोन अकाउंट हो सकता है, मार्जिन अकाउंट हो सकता है, सनड्राई डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, वोस्टो अकाउंट हो सकता है, और दूसरे अकाउंट भी हो सकते हैं। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है कौन कौन सा अकाउंट हो सकता है। तो ये था हमारा उद्गम पोर्टल। ठीक है, धन्यवाद।